Good morning, friends. Today we are going to start English teaching method. How to teach English? The first method is grammar translation method. ग्रामर को ट्रांसलेशन के माध्यम से कैसे पढ़ाएं। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिकल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किस नाम से जाना जाता है? क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। दिस मेथड बिगिंस विद डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेथड शुरू होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से एंड मेमोराइजेशंस ऑफ ग्रामर रूल्स। और ग्रामर रूल्स को क्या बताया जाता है, इसमें याद किया जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये सबसे पुराना मेथड है, क्लासिकल मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। इट हैज़ टू मेन फिलोसफिकल बेस। इसके फिलोसॉफिकल बेस कितने हैं? टू हैं। कौन कौन से हैं? कि जो ग्रामर है इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो सोल होती है वो ग्रामर होती है। एंड ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। किसी विदेशी भाषा को हम ट्रांसलेशन के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल्स। ये थ्री प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, आधारित है। फर्स्ट है द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज आर बेस्ट लर्नड व्हेन कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्ट विद दोज एट द मदर टंग। कि स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स हैं उनको आर बेस्ट लर्नड अच्छे प्रकार से सीखा जाता है। व्हेन कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड, जब उसकी कंपेयर की जाती है, उसकी कॉन्ट्रास्ट किया जाता है किसके साथ? मदर टंग के साथ में। सेकंड है द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज इज ट्रांसलेट एंड इंटरप्रिटेशंस वर्ड्स एंड फ्रेजेज। दूसरा हमारे पास ही हो गया। थर्ड पर चलते हैं, और वो क्या हमारे पास प्रिंसिपल? टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली ए लैंग्वेज। अंडरस्टैंड करना पूरी तरह से लैंग्वेज को इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशंस। इन द क्लास 6 to 8th, the aim of teaching English is to enable the child to build the foundation of foreign language। 6 से 8 तक सिस्टम आई किसके द्वारा? थ्रू ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल एंड देयर आफ्टर टू मेक दैम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग। प्रोफिशिएंसी किस में आएगी? रीडिंग में। इसके एडवांटेज क्या हैं? बेनिफिट्स क्या क्या हैं इस मेथड के? इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इट इंस्पायर स्टूडेंट्स फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन। इट इनरिच मीन्स होता है बढ़ाना। इट इनरिच इंग्लिश वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट्स। मेन है ये कि स्टूडेंट्स की इंग्लिश की वोकेब है उसको बढ़ाता है ये। इट इज़ सूटेबल फॉर इंडियन स्कूल्स। इंडियन स्कूल्स के लिए ही ये उपयोगी है। एंड इंग्लिश एज ए स्कूल लैंग्वेज, और स्कूल लैंग्वेज है उसको इंग्लिश के रूप में लिया गया है। ये क्या करता है? ग्रामर को के रूल्स एक्सप्लेन करते हैं। सो इट गैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्टेज। इट इज़ कॉन्वीनियंट सुविधा मिलती है क्योंकि बिकॉज एड इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि सहायक सामग्री उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बुकिश इंग्लिश के ऊपर डिपेंड है। बुकिश इंग्लिश टीचर जैसे पढ़ाएगा बच्चा वैसे सीखेगा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग एंड फ्रेजेज। इट इज़ यूजफुल फॉर क्राउडेड क्लासरूम। भीड़ भाड़ वाले क्लासरूम के लिए भी ये उपयोगी है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग लिंक। किस किस के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंक है? न्यू लैंग्वेज और मदर टंग के बीच में। ये इकोनॉमिकल पावर है क्योंकि इस मेथड में टीचर्स की लेबर बचती है, ये इसलिए अच्छा है। और इस मेथड में जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है इसमें बेसिक यूनिट है वो सेंटेंस होती है। क्या होती है? बेसिक यूनिट सेंटेंस होती है। और इसमें ग्रामर है वो डिडक्टिव पढ़ाया जाता है।
कैसे पढ़ा जाता है, पहले रूल्स बताए जाते हैं और रूल्स बताने के बाद में फिर एग्जाम्पल किए जाते हैं। लिमिटेशंस क्या है, दिस इज ए डल एंड मैकेनिकल मेथड। डल सुस्ती भरा मेथड है क्योंकि स्टूडेंट्स की एक्टिविटी नहीं होती है, टीचर के ऊपर डिपेंड है ये। इन द इंग्लिश लैंग्वेज इडियम्स एंड फ्रेज कैन नॉट बी ट्रांसलेट इनटू मदर टंग, क्योंकि ये कहता है ट्रांसलेट, हर चीज़ को मदर टंग में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। विदाउट लूजिंग देयर करेक्ट मीनिंग, कि उसकी सही मीनिंग को विदाउट लूजिंग देयर करेक्ट मीनिंग, सही मीनिंग को लूज किए हुए। नहीं सही है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसका हम हिंदी नहीं बना सकते हैं, जिसका हम ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं कर सकते हैं मदर टंग से। इट इज़ नॉट ए रियल मेथड, रियल मेथड नहीं है, बिकॉज इट डेवलप्स द ट्रांसलेशन हैबिट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ये तो ट्रांसलेट की हैबिट डालता है स्टूडेंट्स के बीच में। बुकिश लैंग्वेज है, टीचर के ऊपर डिपेंड है, टीचर जैसा करेगा स्टूडेंट वैसा ही करेगा, फ्रीली इंग्लिश नहीं सीख सकता है। दिस मेथड इज़ अननेचुरल, नेचुरल नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हेल्प द लर्नर्स टू लर्न दी फॉरेन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। इट लेज एम्फेसाइज ऑन रीडिंग अलोन, रीडिंग के ऊपर जोर डालता है, तो LSRW है, LSRW, आर को छोड़ करके LSOW, तीनों को नेगलेक्ट करता है। दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू टीच इंग्लिश थ्रू रूल्स एंड नॉट बाय यूज, ये रूल्स बताता है, ये रूल्स बताता है, यूज के ऊपर निर्भर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सामान्य बातें थी। किस मेथड की बात, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भारत में कब आया, जब ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, उसी समय आ गया था। मोटे तौर पर इसका जब वर्गीकरण क्लासिफाइड किया जाता है तो 1840 से 1940 के बीच में आता है, उसके बाद में इसका अपोज हो जाता है। और ये मेथड है, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इस अननेचुरल मेथड भी है, इसमें टीचर जैसे पढ़ाएगा स्टूडेंट्स उसका फॉलो करेगा, बुक के ऊपर निर्भर है। अच्छा मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि लाइन टू लाइन टीचर के लाइन टू लाइन पर ही ध्यान करेगा, हर चीज़ को मदर टंग में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जो कि ओल्डेस्ट मेथड है, जो कि इंग्लिश लर्नर्स के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग ये चलता था पहले, आजकल इसका कोई ख़ास प्रचलन नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक्स।